characteristics the liquefied metal expanding on solidification is gallium. The crystal system of a compound with unit dimension A, B, C. देखिए A is equal to B, but C is not equal to AB. Alpha, beta, gamma is equal to 90. Alpha, beta is equal to 90 degree, but gamma is not equal to 90, या गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो ये जो केस बनेगा आपका वो हेक्सागोनल का बनेगा। ये जो एनसीईआरटी में आपको टेबल दी हुई है उससे आपको लर्न करना होगा, तभी आप इन डायमेंशंस के बेस पर करेक्टराइज कर पाएंगे क्रिस्टल सिस्टम को कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इट इज। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम ये आपका रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम बिलो। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर Na पॉजिटिव होना चाहिए था, ये Na पॉजिटिव यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर Cl नेगेटिव होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ पर Na पॉजिटिव होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं दिख रहा। यहाँ Cl नेगेटिव होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं दिख रहा। तो एक कैटायन एनायन, तो इक्वल नंबर में कैटायन और एनायंस अगर मिसप्लेस हो रहे हैं तो जो डिफेक्ट है वो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, और ये क्रिस्टल सिस्टम की जो डेंसिटी है उसे लोअर कर देगा। तो 38 का बी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज xpm, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल। एज लेंथ के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। तो ये बात आपको मैंने पहले भी बताई हुई है। ये रिलेशन आता है RNA पॉजिटिव RCl नेगेटिव, ये डिस्टेंस हमें दी हुई है, और NaCl क्रिस्टल में जो रिलेशन है वो ये रहता है ट्वाइस ऑफ R पॉजिटिव RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इक्वल टू एज लेंथ। तो आपको जो वैल्यू दी गई है इसकी दी गई है RNA पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, वो दी गई है x। तो आपसे एज लेंथ जानना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू x है मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहता है। अगर ये मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आपके पास एक फेस है, इस फेस पे ये कॉर्नर पे तो पड़े, कॉर्नर पर तो है आपके Cl नेगेटिव आयंस, ये इस तरह से ये Cl नेगेटिव आयंस है कॉर्नर पर, ये RCl नेगेटिव, ये RCl नेगेटिव, और जो सेंटर है सेंटर में Na पॉजिटिव आयन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि ये टच करे इसको इस तरह से, इस तरह से कैटायन प्रेजेंट रहता है। तो ये RNA पॉजिटिव, ये RNA पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या यहाँ से लेके यहाँ तक एज लेंथ है। तो A इज इक्वल टू क्या होता है RCl नेगेटिव प्लस RNA पॉजिटिव प्लस RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव, तो 2 कॉमन ले लिया और इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। तो ये RNA पॉजिटिव और RCl नेगेटिव, यानी कि हाफ डिस्टेंस दे रखी है x। तो एज लेंथ जानना चाह रहे हैं, एज लेंथ तो पूरा काउंट होगा A, तो A कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, which has no rotation on symmetry। करेक्ट, इसमें रोटेशन जो है वो सिमेट्री हैज नो रोटेशन ऑफ सिमेट्री, तो जिसमें रोटेशन सिमेट्री नहीं होगा वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो ऐसा आपको ट्राइक्लिनिक सिस्टम में दिखाई पड़ता है, उसमें आपको रोटेशन ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं पड़ेगा। तो 40 का जो ऑप्शन है आपका वो डी आपको हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, अ पी टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली। भाई पी टाइप का अगर मटेरियल है तो इलेक्ट्रिकली पूछना चाह रहे हैं। देखिए अगर आपको पी टाइप मटेरियल के बारे में पता करना हो तो 14 ग्रुप में आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते थे, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, इसमें आप बोरॉन एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड करते थे और उसमें पॉजिटिवली चार्ज होल्स क्रिएट हो जाते थे। तो पॉजिटिव चार्ज होल्स क्रिएट होते थे
कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता था क्रिस्टल के अंदर। होता क्या था, इन पॉजिटिव चार्ज जो होल्स है, वैकेंसीज है, उसमें आयंस मूव करते थे, ठीक है, और मूव करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती थी। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन आपका सी है वो ठीक रहेगा। 41 का सी न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्रिस्टल पे चार्ज पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ये डोपिंग का केस है। जब आप 13 ग्रुप की इम्प्यूरिटीज को 40 ग्रुप में ऐड करोगे तो जो क्रिस्टल है उसमें पॉजिटिव चार्ज होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और उन पॉजिटिव चार्ज होल्स की वजह से ही जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। और पी फॉर पॉजिटिव, क्योंकि जो सेमीकंडक्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज, कैटायनिक वैकेंसी के ये जो जो गैप, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होता है, जो बॉन्ड नहीं बन पाता है, उसकी वजह से यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम पॉजिटिव चार्ज होल्स मानते हैं, और इसीलिए इसको हम पी टाइप मटेरियल या पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन एज अ होल क्रिस्टल पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आता है। तो ये जानना चाह रहे हैं, अ पी टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज, जहाँ भी नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट सॉलिड होगा वो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा इन सब में से। तो ग्रेफाइट भी नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। उसमें हेक्सागन्स की जो लेयर्स हैं वो वीक वंडाबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं। तो इसका आंसर ग्रेफाइट नहीं होगा, भले ही ये आपका नेटवर्क सॉलिड है। इसकी जगह सिलिकॉन कार्बाइड आपका आंसर रहेगा, जो कि एक नेटवर्क सॉलिड होता है। नाउ 43 क्वेश्चन नंबर। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, the number of tetrahedral whites in the unit cell of a face-centered cubic lattice of similar atom is। तो ये जानना चाह रहे हैं कितनी टेट्राहेड्रल वाइट जो है किसी एक यूनिट सेल के फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जितने एटम्स होंगे उसके मुकाबले कितनी होंगी, ये जानना चाह रहे हैं आप। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो टेट्राहेड्रल वाइट्स है ना, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के 4 अपोजिट डायगोनल्स पॉसिबल है। ये यहाँ से टच कर देगा, अपोजिट कॉर्नर ऐड कर दिए, तो ये आपका बॉडी डायगोनल आ गया। तो एक बॉडी डायगोनल पर 1/4 पोजीशन पर एक टेट्राहेड्रल यहाँ होगा और एक टेट्राहेड्रल यहाँ पर होगा। ऐसे ही दूसरे अपोजिट कॉर्नर से आप मीट कराएंगे, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर थर्ड, और फिर ये फोर्थ। मतलब कुल मिला के 4 जो है बॉडी डायगोनल किसी भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, अगर वो आपका एफसीसी वाला केस है। तो एक जो आपका बॉडी डायगोनल है उस पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, और टोटल आपने फेस बॉडी डायगोनल कितने बताए आपको, 4 बताए, तो 4 2 8। तो 8 बॉडी डायगोनल जो है वो एक एफसीसी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, और उसमें डबल टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे। तो 4 2 8, 43 का सी ऑप्शन आपका ठीक है। 44 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एफसीसी स्ट्रक्चर कंटेन कैटायंस इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। तो देखिए, ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। S2 नेगेटिव आयंस, अगर आप जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल देखेंगे तो उसके अंदर S2 नेगेटिव आयंस जो हैं ये CCP अरेंजमेंट में जाते हैं, 8 कॉर्नर पे और 6 फेजेस पर। हर S2 नेगेटिव के पास एक ऑक्टेड्रल वाइड होती है और 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स होती हैं। इन 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स में से एक में Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो एंटर कर जाते हैं। तो हर Zn के कांटेक्ट में, एक Zn के कांटेक्ट में एक सल्फर आ रहा है, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। वाइड इसके पास 3 है, एक ऑक्टेट्रल 2 टेट्राहेड्रल, लेकिन इन 2 टेट्राहेड्रल में से केवल एक ही टेट्राहेड्रल वाइड में Zn2 पॉजिटिव आयन एंटर करेगा। इस तरह से एक S के कांटेक्ट में एक जिंक आएगा, और इसलिए रेशियो क्या हो गया, Zn रेशियो S कितना हो गया, 1:1 हो गया। और फॉर्मूला क्या जाता है, Zn S। तो यहाँ 2 है ना, एक में जा रहा है। फिर दूसरा S2 नेगेटिव आयन होगा, उसके पास एक ऑक्टेट 2 टेट्रा, तो उसमें से फिर एक में जाएगा। तो अल्टरनेट पूछ रहे हैं आपसे,
तो ऐसा केस आपको जिंक सल्फाइड में मिलता है। 44 का बी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। इफ Z is the number of atom in the unit cell represent the closest packing sequence ABC the number of tetradelwides in the unit cell is equal to। तो tetradelwide आपको जानना चाह रहे हैं, कह रहे Z इज द नंबर ऑफ एटम। ये बात समझ लीजिए, जब इस तरह की पैकिंग होती है तो जितने एटम्स होते हैं, मान लीजिए X मान लीजिए, उतनी नंबर में क्या होंगी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, यानी कि X, और टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होंगी उसकी डबल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने बताएं, Z बताएं। तो जितने एटम पर यूनिट सेल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड और उसके डबल टेट्राहेड्रल वाइड, और टोटल वाइड कितनी हो जाएंगी 3x। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स पूछा है केवल। तो जितने एटम है उसकी जस्ट डबल हो जाएंगी। एटम कितने थे Z, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितनी हो जाएंगी आपकी 2Z हो जाएंगी। 46 देखते हैं। इन a FCC cubic lattice unit cell is shared equally by how many unit cell। तो आपसे 46 का ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा। कह रहे हैं इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में जो यूनिट सेल है वो 6 यूनिट सेल के साथ वो शेयर होती है। ऐसा आप जो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है उसका अगर 3D डायमेंशन देखेंगे, 3D फिगर देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। 47 देखेंगे। इन एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटाइंस ऑक्यूपाई। तो टेट्राडेल्वाइड में जाएंगे। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है आपका CaF2। ये तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया। और Na2O होता है आपका एंटी फ्लोराइड। इसमें क्या होता है देखिए, Na2O का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, जो O2 नेगेटिव आयंस हैं, जो O2 नेगेटिव आयंस हैं वो जाते हैं CCP अरेंजमेंट में, और इसके पास एक ऑक्टाहेड्रल और 2 टेट्राडेल्वाइड्स होती हैं, और दोनों टेट्राडेल्वाइड में एक एक Na पॉजिटिव एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से जो रेशो है Na रेशियो O कितना हो जाएगा, हर O के कॉन्टेक्ट में कितने Na आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2O। तो ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो यही आपको जानना चाह रहे हैं। इन एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कैटायन ऑक्यूपाई। तो कैटायन कौन, Na पॉजिटिव, कहाँ जा रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड में जा रहा है, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का सी आंसर हो जाएगा। ये 48 कंप्लीट नहीं है, इसको मैं रेंड दे रहा हूँ, इसको ऑप्शंस आपके पास कंप्लीट नहीं है, राइट। 46 में जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 6 फेजेस होती है ना, और 6 फेजेस का मतलब है जैसे आप किसी आप रह रहे हो फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपके नीचे भी रूम हो सकता है, आपकी छत पे भी रूम हो सकता है, आपके लेफ्ट में, आपके राइट में, आपके जो फेस जिधर आपका वॉल की तरफ उस वॉल से कनेक्टेड भी एक रूम हो सकता है, और जो आपकी बैक साइड है उससे उस वाली वॉल से भी अटैच एक यूनिट सेल हो सकता है। तो यही पूछ रहे हैं कि जो एफ सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो दूसरी कितनी यूनिट सेल से इक्वली शेयर हो रही होगी, सबसे इक्वली शेयर हो रही होगी। 6 फेजेस हैं, 6 डायरेक्शंस पॉसिबल, 6 अटैचमेंट पॉसिबल है दूसरी यूनिट सेल से। तो 46 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।